के नीचे बरकरार है और आज आया है आरबीआई की पॉलिसी का फैसला। जो पॉलिसी बैठक में तय हुआ है उसके हिसाब से सारे जो एमपीसी के मेंबर्स हैं उन्होंने यूनानिमसली यानी कि एक मत के साथ दरें बरकरार रखने को स्थिर रखने के ऊपर के पक्ष में वोटिंग की है और चौथी बार ऐसा हुआ है कि दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट 5.25% पर बिना बदलाव के बरकरार रखा गया है और जो पॉलिसी स्टैंस है आरबीआई का जो कि न्यूट्रल था वो भी अभी भी न्यूट्रल रखा गया है। तो महंगाई ग्लोबल अनिश्चितताओं को देखते हुए आरबीआई ने ये जो फैसला है वो रखा है और अपना न्यूट्रल स्टैंस अभी भी मेंटेन किया है। हालांकि जो फैसला आया है 10 बजे उसके बाद आप देखेंगे तो हल्का सा प्रेशर हमने मार्केट्स में फिलहाल बनता हुआ देखा है। इस फैसले पर भी बातचीत करते हैं और आपका फिलहाल मार्केट पर किस तरह का व्यू होना चाहिए। क्या ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की बातचीत आई है और जो कच्चा तेल नीचे आया है इसे मार्केट में 25,000 तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। आपकी ट्रेडिंग रणनीति क्या होनी चाहिए, अभी आपका मूव क्या होना चाहिए मार्केट्स में, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी हैं और प्रदीप हल्दर जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। तो रचित जी जुड़ रहे हैं, प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप सर बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी गुड मॉर्निंग। तो ये जो सर आरबीआई का फैसला आया और कच्चा तेल नीचे आ रहा है और मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो लास्ट के 5 मिनटों में जो आखिरी के 5 मिनटों में हम देख रहे हैं 2 दिन से एक बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो कि हर किसी को करने पड़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए मार्केट का जो मूड माहौल है, जो टोन है वो पॉजिटिव ही है। जिस तरह के ग्लोबल संकेत निकल के सामने आ रहे हैं यहाँ से सर अगर किसी को मूव लेना है आरबीआई की पॉलिसी को भी अगर उसमें जोड़ लें तो क्या स्टैंस होना चाहिए और क्या खरीदारी के मौके अभी भी हैं या फिर जिनके पास पहले की पोजीशन है मुनाफा वसूली का समय आ गया है? सतीश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे कच्चा तेल को, तो कच्चा तेल कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल 75, ब्रेंट 78, सो कहीं ना कहीं कंट्रोल होने का कोशिश हो रहा है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बीच में एक बार 90 के ऊपर आ गया था, तो कंट्रोल होने का कोशिश हो रहा है। अगर हम एफआईआई का डेटा भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं लास्ट 4 to 5 डेज से नॉन स्टॉप एक बाइंग देखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मूड भी बदल रहा है। और रही बात ये जो लास्ट 2 दिन से हो रहा है कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS, सो इसकी वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट को ना जितने भी बड़े FII, हम DII बोलेंगे, कहीं ना कहीं उनको एक बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जो मार्केट में ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे थिंक्स लाइक ये क्या फिर से मैनिपुलेशन हो रहा है, क्या शेयर बाजार सट्टा बाजार हो चुका है। मुझे लगता है कि अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं जापान में भी ये फॉलो किया जाता है, US में भी ये फॉलो किया जाता है, कनाडा में भी ये कनाडा में भी जो है ये फॉलो किया जाता है। तो जितने भी आप अच्छे कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्री देखेंगे, वहाँ पे ये जो है क्लोजिंग ऑक्शन सेशंस फॉलो किया जाता है। अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि एटलीस्ट मैं तो बोलूंगा ये अच्छा है कि लास्ट 5 मिनट पे डिसीजन ना हो के लास्ट 15 मिनट का जो एटलीस्ट एवरेज प्राइस है और जहाँ पे बेस्ट प्राइसिंग होने वाला है उसको बेस्ट रेफरेंस ऑफ प्राइसिंग को सिलेक्ट करके ये जो है क्लोजिंग ऑक्शन सेशंस कंडक्ट किया जा रहा है। अब द प्रॉब्लम इज ट्रेडर्स को या जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है उनके लिए प्रॉब्लम क्यों बन रहा है, क्योंकि आप देखेंगे ट्रेडर्स क्या क्या सफर कर रहे हैं। अब मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ। आप देखेंगे दिसंबर 2020 में जो 50% लेवरेज था वो रिमूव हो गया। मार्च 2021 में उस टाइम पे भी सितंबर के आसपास, सितंबर से मार्च 2020 के आसपास उस टाइम पे जो जितने बाकी लेवरेज था वो भी रिमूव कर दिया। अब सितंबर 2023 में जो बैंक निफ्टी थे ये कहीं ना कहीं इसका वीकली शिफ्ट हो गया। अभी स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे नवंबर में भी 2024 के आसपास जो वीकली एक्सपायरीज है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जो हो रहा था इसका बंद हो गया। हर बार इन्वेस्टर्स को, हर बार ट्रेडर को न्यू चीज एडप्ट करना पड़ रहा है मार्केट में। फरवरी 2025 में भी जो एक्सपायरी डे मार्जिन था, बेनिफिट मिल रहे थे, वो भी बंद कर दिया। अब सितंबर 2025 में निफ्टी का वीकली जो एक्सपायरी था वो थर्सडे को था, अभी ट्यूसडे पे हो गया है। अभी फिर से 2026 में कहीं ना कहीं क्लोजिंग ऑप्शन सेशंस, तो ट्रेडर दे आर करेंटली फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मैं सोशल मीडिया, ट्विटर, सब जगह देख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अब चाहो भी तो बदल नहीं सकते, क्योंकि इसके पीछे पूरा इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट का है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा गैप अप और इतना बड़ा गैप डाउन, कहीं ना कहीं क्लोजिंग के 2 मिनट पहले कुछ और प्राइस, 2 मिनट बाद कुछ और प्राइस, कहीं ना कहीं ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी भी अंडरस्टैंडिंग करने में एक हफ्ता लग सकता है और थोड़ा लोगों को क्लैरिटी के लिए। रही बात RBI का रेट, कहीं ना कहीं अनचेंज रहा है।
एंड ये होना भी चाहिए था। यही एक्सपेक्टेशन लेके हम लोग चल रहे थे। आप देखेंगे जिस टाइम पे कोविड के टाइम पे 2020 के उस टाइम पे दो बार रेट कार्ड हमने देखा। 2021 में हमने कुछ रेट कार्ड नहीं, या तो कुछ अनचेंज ही देखा ऑलमोस्ट। 2022 में हमने 5 बार रेट हाइक देखा। 2023 में हमने एक बार हाइक देखा। 2024 में कुछ नहीं हुआ। 2025 में 4 बार हमने रेट कार्ड देखा। एंड 2026 अभी फिर भी हमने अनचेंज ही देखा, कुछ ज्यादा देखा नहीं इफेक्ट। इसके पीछे भी रीजन है, देखिए कहीं ना कहीं वार भी जो मुझे लगा कि खत्म होने ही वाला है। वो ट्रम्प साहब का अलग मैटर है कि वो खत्म चाहते नहीं है करना। लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस पॉजिटिव भी बन रहा है। हाँ, जो क्रेडिट एंड मैक्रो ग्रोथ वो भी मुझे सही से लगा। एंड जो CRR जो काट रेट जो काट पॉसिबल बात हो रहे थे लिक्विडिटी बूस्ट के लिए, वो भी मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें भी नहीं दिखा। तो ओवरऑल एक जो चीज़ मुझे इसमें हाईलाइट दिखा, जो कि Q3 FY27 में 5.9% जो पीक्स एक्सपेक्टेड इन जो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन है, ये एक हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर। तो कहीं ना कहीं उसको लेके मैं थोड़ा कंसर्न हूँ। बाकी मोटा मोटा मुझे सही लगा, ज़्यादा कोई इफेक्ट मार्केट में आपको आते हुए नहीं दिखाई देंगे। और अभी मैं स्टडी कर रहा था, इस बीच शो स्टार्ट हो गया। आई नीड मोर टाइम टू डिटेल स्टडी। एंड उससे पहले मैं आपको थोड़ा लेवल भी बताना चाहूंगा। देखिए 57,704 57,705 के आसपास मुझे लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी का अभी प्राइस चल रहा है, एक रेंज मैं आपको दे रहा हूँ। वो रेंज रहेगा 57,250 से लेके 57,300। कहीं ना कहीं ये लेवल मुझे लग रहा है कि संदीप जी, अगर कभी भी नीचे मिलता है वो एक बाइंग जोन रहेंगे। व्यू मार्केट को लेके पॉजिटिव है। रही बात निफ्टी का, निफ्टी भी जब तक 24,250 को होल्ड कर पा रहा है, निफ्टी को लेके भी हमारा पॉजिटिव व्यू है। 24,450 24,400 एक बाइंग जोन है। रिसेंटली अच्छा खासा चला है। रिसेंटली जो निफ्टी बैंक जो निफ्टी हम लोगों ने देखा बार बार इतना वॉलेटाइल होने के बाद 24,250 को होल्ड करके एटलीस्ट 300 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। तो कहीं ना कहीं 700 एक बार हमने देख देख लिया है। अब रिसेंटली क्योंकि ये जो न्यू अब क्लोजिंग ऑक्शन सेशंस चालू हुआ है 2 दिन से, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से भी लोगों को बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मार्केट को लेके कहीं ना कहीं अगर हम FII का डेटा, क्रूड, ब्रेंट एंड अभी RBI का जो गवर्नर है उनके जो पॉलिसी का स्टेटमेंट, ओवरऑल सब कुछ मिला जुला के पॉजिटिव सिचुएशन बन रहा है। नेगेटिव मैं कुछ ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ फिलहाल जी। ओके ठीक है, तो पॉजिटिव व्यू ही लेकर चलिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है 57,250 57,300 के आसपास आपको मिले तो बैंक निफ्टी में खरीदारी कीजिए। और जब तक 24,450 होल्ड है निफ्टी पर, 24,450 बोला 250 बोला सर? 24,250। 250, जब तक 24,250 होल्ड है तब तक निफ्टी पर भी पॉजिटिव नजरिया है। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, आप कोई भी चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। रचित जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचित जी बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। आरबीआई का जो फैसला आया है उसमें कुछ ऐसे की टेक अवेज जिस पर ज़्यादा ध्यान देने की फोकस ज़रूरत है। चौथी बार दरों में कोई बदलाव नहीं, न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन्ड है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो महंगाई के अनुमान कट किए गए हैं FY27 के लिए, CPI का भी और कोर महंगाई का भी। कुछ ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? सर आप म्यूट, आई थिंक आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आ, जी आ रही है सर। प्लीज सर, प्लीज गो अहेड। बिल्कुल सर, आपको प्रदीप भाई को, बोरस मनी 9 परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। बहुत कम समय मिल रहा है आपके साथ स्पेंड करने के लिए, इसलिए बिफोर द कमेंट्री मैं कुछ कॉल्स लेकर आया हूँ, वो शेयर करना चाहूंगा। यहाँ से बसफ अच्छा लग रहा है। 4029 4040 लेवल्स पे चल रहा है। 4200 का पहला टारगेट, 4400 का दूसरा टारगेट, 3880 का स्टॉप लॉस। इसके साथ बसफ BASF इंडिया लिमिटेड, इसको अप्रोच किया जा सकता है। इसके साथ साथ के फिनटेक 951 लेवल्स पे चल रहा है। 980 1040 ये दो टारगेट्स होंगे। 924 का होगा स्टॉप लॉस। के फिनटेक पे भी बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ साथ NRB बेरिंग 7 तारीख को रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, उसके बाद उसके पहले एक मोमेंटम डेवलप होता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट्स क्योंकि बेरिंग और ऑटो एंसिलरी में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। करंट लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है 459 474 के टारगेट्स के लिए। 428 के स्टॉप लॉस के साथ NRB बेरिंग में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। NRB बेयरिंग्स के सर लेवल्स प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए, मैं नोट नहीं कर पाया। सर 459 474 428 का स्टॉप लॉस। ठीक है, ओके परफेक्ट सर। RBI पे आपकी कमेंट्री। हाँ सर, RBI देखिए बहुत मतलब देर इज नथिंग मच टू रीड। रेट्स अनचेंज होने दे, हाँ फाइट करना है।
हाँ, रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा सा हायर साइड है। हाँ, जीडीपी फिगर्स में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया है। somehow I don't really want to put it like this. It was more of a formality क्योंकि बहुत ज्यादा they did not had to offer। बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर कि हम ये देखें कि अगस्त के महीने में जैसे सऊदी अरेबिया हमको एट अ लेसर प्राइस ऑफर कर रहा है क्रूड, वो किस तरीके से आता हुआ दिखता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी बहुत बड़े फिक्स में आ गया है। उसके साथ साथ बोल रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली बाय सितंबर हमारा यूएई इंडिया पाइपलाइन जो है वो भी तैयार होता हुआ दिख जाएगा, वहां से भी एक राहत हमको आती हुई दिखेगी। और 4.7% जब यूएस बॉन्ड यील्ड होता है तो कहीं ना कहीं क्रूड को कंट्रोल करने के लिए ट्रम्प साहब की तरफ से वो सारे स्टेटमेंट आने लग जाते हैं। तो दे डिड नॉट हैड मच टू ऑफर। आई स्टिल बिलीव अभी अप ट्रेंड में ही है मार्केट, और आरबीआई की पॉलिसी बहुत ज्यादा इंटैक्ट रही, इन लाइन विद व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। 24,350 लेवल्स के ऊपर जब तक निफ्टी मेंटेन कर रही है, एक अप ट्रेंड रहेगा। सप्लाई पॉइंट या मेजर रेजिस्टेंस हमें जरूर देखने को मिलेगा 24,850 लेवल्स कंटिन्यूसली। सर, सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म से हम एचडीएफसी बैंक की बातें किए जा रहे थे कि प्रॉब्लम है और अच्छा नहीं लग रहा है। आप देखें, बैंक निफ्टी के पीछे सबसे बड़ा कल्प्रिट एचडीएफसी बैंक ही रहा है। और मैं कहूंगा कि जितने भी हमारे दर्शक हैं जो एचडीएफसी बैंक में भी फोकस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है आप फोकस करें। मुझे ऐसा लगता है सर, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आपको एक अच्छा मोमेंटम वापस से डेवलप होता हुआ देखने को मिलना चाहिए, इन लाइंस विद स्टेट बैंक और आईसीसी बैंक, मतलब दो अलग अलग मार्केट दिग्गज हैं, एक प्राइवेट एक पीएसयू। यहां से मैं बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और क्लियरली एक और बोल्ड कॉल मैं देना चाहूंगा, एचडीएफसी को अब आप कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए जब तक 824 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता। कितना डीप डाउन आपको पेन होता हुआ देखने को मिल सकता है। और मैं समझता हूँ बहुत इनिशियली आई बिलीव 940 950 लेवल्स पे शायद हम ही बहुत लिमिटेड वो एनालिस्ट थे मार्केट में जो एचडीएफसी में प्रॉब्लम आपको टारगेट करते हुए दे रहे थे। अभी बोलेंगे दूर हो जाइए इससे।